Hello, dear listeners. Hello, dear listeners. This is Soumya Gupta from Legal Vocab by Soumya, and you are watching Legal Vocab by Soumya channel. Today, I am going to tell you about sale deed and how it is different from agreement. What is sale deed and how it is different from agreement of sale and format of sale deed. I hope you will enjoy the video, and if you like the video, please hit like button, share and comment your queries. जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट कीजिए और क्वेरीज अपनी पूछिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको आप तक मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको कैसा लग रहा है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा. इट वुड बी हाईली ऑब्लाइज टू यू. चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल डीड का क्या मतलब होता है. सेल डीड एक वाइटल लीगल डॉक्यूमेंट होती है. सेल डीड वाइटल लीगल डॉक्यूमेंट है फॉर द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व. मतलब सेल डीड जो होती है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो कि प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जिसको का करना है आपको ट्रांसफ़र, एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के बारे में बताती है. वहीं जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है इज़ लाइक ए फ्यूचर प्रॉमिस की तरह होगा फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन विच द टर्म्स एंड कंडीशंस आर इलाबोरेटेड. टर्म्स एंड कंडीशंस इलाबोरेटेड होती हैं, इसमें लिखी रहती हैं, और फ्यूचर प्रॉमिस होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का. बेसिक डिफरेंस ये है सेल डीड और एग्रीमेंट ऑफ सेल में. अब एग्रीमेंट ऑफ सेल में कुछ और डिफरेंसेस भी कुछ पॉइंट्स में जान लेते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ सेल और वर्सेस सेल डीड में क्या डिफरेंस है. पर्पस को लेके, रिस्क इन्वॉल्व को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वायलेशन को लेके, कंटेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन. इन सबको 6 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे और इलाबोरेट करेंगे. मैं समझाऊंगी आपको. पर्पस के लिए अगर देखें तो एक फ्लैट परचेज़ किया है आपने, तो जो वो प्रॉपर्टी है विल बी ट्रांसफर्ड इन द फ्यूचर में होनी है. तो ये क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है. एग्रीमेंट अगर बन गया है उसका और वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होनी है, फ्यूचर में भविष्य में होनी है, अभी नहीं होनी इमीडिएटली, तो वो क्या होती है, एग्रीमेंट ऑफ सेल कहलाएगी. और वहीं एक सेल डीड क्या होती है, इंडिकेशन दैट द प्रॉपर्टी टाइटल्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे होनी है, इमीडिएटली. रिस्क क्या होता है, वहीं पे सेल डीड क्या होती है, ऑन द अदर हैंड प्रॉपर्टी टाइटल्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, तुरंत होता है. रिस्क में क्या होगा, व्हेन ए हाउस सेल एग्रीमेंट इज सेलर इज टू रिमेन लायबल रहता है. सेलर जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर में होनी है, तो अभी तो होनी नहीं है, तो जब तक फ्यूचर में जब तक वो ट्रांसफ़र पूरी तरीके से बायर को नहीं हो जाएगी तब तक वो सेलर लायबल रहेंगे. सेलर लायबल रहेगा उस कोई भी रिस्क के लिए. वंस सेल डीड इज कम्स फॉर ए हाउस कम्स इनटू इफेक्ट, अगर सेल डीड इफेक्ट में आ गई है तो जो रिस्क होगा इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर हो जाएगा. कहाँ पे, सेल डीड में. कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहेंगे, ए होम परचेज एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेन टर्म्स हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एट प्रेजेंट. कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका फ्यूचर में होना बाकी है, अभी होना है, एग्जीक्यूट कर होना है. तो वो कैसा होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है. वहीं सेल डीड क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी की इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है. उसका इमीडिएटली मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टाइटल्स हो चुका है, राइट्स इंटरेस्ट बायर को हो चुके हैं, मिल चुके हैं. कॉन्ट्रैक्ट हो गया. वायलेशन अगर कोई करता है, इफ़ यू ब्रीच एनी एग्रीमेंट ऑफ सेल यू मे गेट इन्वॉल्व इन अ सूट ऑफ डैमेजेस का सूट लगेगा आपको. और टर्मिनेटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट का भी, और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर दिया जाता है. वहीं ब्रीचिंग एंड अपार्टमेंट सेल डीड कैन रिजल्ट इन द लीगल कंप्लेंट होगा, अलॉन्ग विद एन आस्क फॉर मॉनेटरी कंपनसेशन भी देना होगा उसको, राइट.
कि जो डैमेजेस हैं वो कंपनसेशन के रूप में देंगे। कैसे, किस रूप में? मॉनेटरी कंपनसेशन के रूप में। ब्रीच अगर हो गया है सेल डीड अपार्टमेंट का होता है तो लीगल कंप्लेंट फाइल करेंगे और कंपनसेशन देंगे। वहीं ब्रीच ऑफ सेल में आपका हम देंगे सूट फॉर डैमेजेस होगा और टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। कंटेंट्स को देखें, एग्रीमेंट ऑफ सेल टर्म्स करता है कंडीशंस, कंटिजेंसीज का मीनिंग मैं आपको लास्ट के वीडियो में बताऊंगी। वाइल द सेल डीड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी डिटेल्स होती है, ओनरशिप ट्रांसफ़र और एनकम्ब्रेंसेस का भी मीनिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन के मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो एग्रीमेंट ऑफ सेल होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल डिफ़र होता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। वाइल मैंडेटरी होता है कहाँ पे, सेल डीड को रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। वहीं एग्रीमेंट ऑफ सेल को इतना रजिस्ट्रेशन वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा कि रजिस्ट्रेशन आपका करवाना है एग्रीमेंट ऑफ सेल का कि नहीं। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ द लीगल टर्म्स हम जान लेते हैं। कंटिंजेंसीज का मीनिंग क्या था ये जान लेते हैं। कंटिंजेंसीज का मीनिंग है पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन और इवेंट। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होता है, एन इम्पेडिमेंट और बर्डन। अपर्टेनेंसेस क्या होता है, द अटैचमेंट ऑफ अ राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू अ मोर वर्दी प्रिंसिपल। ठीक है, ये है प्रिंसिपल मतलब अटैचमेंट होता है जो भी प्रॉपर्टी से, कोई भी आपका प्रॉपर्टी से अटैचमेंट राइट का या किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉपर्टी में, हाउस में क्या क्या होता है अटैच चीज़ें, डोर्स, विंडोज़, बाथरूम्स, ये सब चीज़ें, रूम्स, ये सब क्या कहलाएंगे आपके अपर्टेनेंसेस, राइट। नाउ हम पढ़ेंगे सेल डीड फॉर हाउस के बारे में कि सेल डीड फॉर हाउस क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो पढ़ते हैं ये, दिस डीड ऑफ सेल इज़ मेड, दिस सेल डीड is made and executed, just a minute, this sale deed is made and executed on this date आ जाएगी यहाँ पे, ईयर आ जाएगा, श्री किसके, कौन कर रहा है ट्रांसफ़र, उनका नाम आएगा यहाँ पे, सन डॉटर वाइफ किसके हैं उनका नाम आएगा, एज कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या है, रेजिडेंट और डोर नंबर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बाय हिज हर एजेंट अगर कर रहे हैं तो उनका नाम आ जाएगा। बीइंग माइनर प्रेजेंटेड बाय फादर मदर ब्रदर गार्जियन, श्री अगर माइनर है तो उनका फादर का नाम आ जाएगा, सन डॉटर वाइफ का नाम आ जाएगा, माइनर उनके माइनर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फादर मदर ब्रदर गार्जियन का नाम, और किसके सन डॉटर वाइफ है उनका नाम, एज अबाउट, ऑक्यूपेशन, रिजाइडिंग एट, अंडर जनरल स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, डेटेड उसकी डेट, रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ ईयर, ये पूरा रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल्स आ जाएगी। हेयर आफ्टर कॉल्ड द वेंडर, अब हम सेलर को क्या कहेंगे यहाँ पे, वेंडर, राइट। इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में कर रहे हैं हम ट्रांसफ़र, श्री उनका नाम, सन डॉटर कौन है, एज अबाउट, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंट और डोर नंबर, बीइंग माइनर रिप्रेजेंटेड बाय फादर मदर ब्रदर गार्जियन वही है, अगर माइनर है तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, फादर मदर ब्रदर गार्जियन के रूप में, और श्री वाइफ, एज्ड, ऑक्यूपेशन, रिजाइडिंग एट, राइट। अब करेंगे हियर आफ्टर कॉल्ड द वेंडी, वेंडी कहलाएगा बायर। अब बायर को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, किससे कहलाएंगे, कॉल करेंगे वेंडी से। द टर्म्स वेंडर एंड वेंडी हियर आफ्टर, द टर्म्स वेंडर एंड वेंडी जो है
Herein use where the context so admits mean and include the respective hires. Vendor vending के hires भी include हो सकते हैं उसमें. Executors, successors, legal representatives, administrator, assignees, etc. Whereas जो वेंडर होगा इज द सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द हाउस बियरिंग हाउस नंबर. ये डिटेल्स आ जाएगी किस प्लॉट नंबर पे, सर्वे नंबर, सिचुएटेड, विलेज, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, विच वॉज इनहेरिटेड, हैविंग एक्वायर्ड थ्रू, किसके थ्रू एक्वायर्ड हुआ है, सेल के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू या गिफ्ट सेटलमेंट, पार्टीशन, विल, डीड. मतलब ये बेसिकली जो यहाँ तक हैं ये सब चीज़ें आ जाएंगी जो डिटेल्स हैं. Whereas जो वेंडर है ये यहाँ पे whereas the vendor has offered to sell the said शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन. वेंडर को कितने में मिला है कंसिडरेशन, उसका नाम आ जाएगा, कितने पैसे में मिले हैं, कितने कंसिडरेशन में मिला है. तो एग्री किया है वेंडी ने परचेज सेम, कंसिडरेशन इतना वेंडी ने दे दिया है, हैज़ ऑलरेडी पेड कर दिया है वेंडर को. एंड द वेंडर एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ द सेम, करते हैं एक्नॉलेजमेंट करते हैं वेंडर. वेयर एज द वेंडर हैज़ रिसीव्ड the said consideration is follows. Now therefore this deed of sale witnesses as follows. In consideration of the, मतलब ये भी लिखना ज़रूरी है कि विटनेस कर रहा है ये सेल ऑफ डीड कि कंसिडरेशन इतना सम का ऑलरेडी रिसीव कर दिया गया है वेंडर फ्रॉम द वेंडर फॉर द एज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द सेट प्रॉपर्टी के रूप में डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल, डिस्क्राइब किया गया शेड्यूल में टू एंड मोर क्लियरली डिलिनेटेड इन द प्लान एनेक्स्ड हेयर टू शोन इन रेड कलर. अब मैप जो है पूरा जो प्लान है हाउस का मैप है कह सकते हैं या डिटेल है, रेड कलर में शो करते हैं. और डज हेयर बाय ट्रांसफ़र कन्वे एंड साइन फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस. इनकम्ब्रेंसेस का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, कोई भी अवरोध, कोई भी बाधा, मॉर्गेज या कोई भी लेन देन का नहीं बचा हुआ है. ऑल द सेट प्रॉपर्टी टू होल्ड द सेम एज द सेट वेंडी एज एब्सोल्यूट ओनर. और वेंडी भी क्या कहलाएगा, सेट एब्सोल्यूट ओनर टुगेदर विद द अपर्टीनेंसेस अटैच्ड, अटैचमेंट जो भी होंगे बिलोंगिंग हेयर टू एंड ऑल द स्टेट राइट टाइटल इंटरेस्ट एंड क्लेम व्हाटसोएवर ऑफ द वेंडर इन और टू द सेट प्रॉपर्टी हियर बाय कन्वेड. ये सबका एब्सोल्यूट ओनर होंगे, सीधा सीधा ये कहा है वेंडी. वेंडी शेयर होल्ड एंड एंजॉय द सेम एज एब्सोल्यूट ओनर. वही जो मैंने आपको बताया कि वेंडी जो है बायर अब वो एब्सोल्यूट ओनर कहलाएगा. नाउ वेंडर हेयर बाय कोविनेंट्स. वेंडर जो है कोविनेंट करता है, मतलब कोविनेंट का मतलब होता है यहाँ पे कोविनेंट्स होता है एग्रीड करता है, एग्रीमेंट बनाते हैं वेंडर. द सेट प्रॉपर्टी फर्स्ट है, द सेट प्रॉपर्टी कुछ पॉइंट्स इसके शैल बी क्वाइटली एंटर्ड इनटू और अपॉन द वेंडी हु शैल होल्ड एंड एंजॉय द सेम एज एब्सोल्यूट ओनर विदाउट एनी इंटरप्शन फ्रॉम द वेंडर. ये भी लिखना ज़रूरी है कि कोई भी इंटरप्शन, कोई भी बाधा नहीं डालेगा वेंडर और या उसके जो वेंडर के थ्रू क्लेम कर रहे हैं पर्सनस वो, क्योंकि एब्सोल्यूट ओनर अब वो नहीं, वेंडर नहीं, सेलर नहीं, अब वेंडी हो चुके हैं. सेकेंड, द वेंडर हैज़ गिवन वेकेंट पोजीशन दे दिया है वेंडर ने ऑफ द सेल प्रॉपर्टी टू द वेंडी. थर्ड, द वेंडर हैज़ पेड ऑल टैक्सेस कर दिया है अप टू द डेट तक, वेंडर ने जितना टैक्स आज तक है वो भर दिया है और दे दिया है वेंडी. अब इसके बाद में देंगे जो भी टैक्स पेबल होंगे, राइट. नाउ फोर्थ पॉइंट है द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल अनकम्ब्रेंसेस चार्जेस मॉर्गेज, जो मैं पहले बता चुकी हूँ. लीज होल्ड और कोर्ट अटैचमेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर लिटिगेशन, कोई भी अदर लिटिगेशन में नहीं है प्रॉपर्टी. फिफ्थ, द प्रीवियस टाइटल डीड्स रिलेटिंग टू द सेट प्रॉपर्टी हियरबाय हैंडेड ओवर टू द वेंडी. प्रीवियस टाइटल डीड्स जितनी भी होंगी वेंडर की सेट प्रॉपर्टी को लेके वो हैंड ओवर हो जाएगी, वेंडी को कर दी गई है. द वेंडर हेयरबाय एग्रीज टू कोऑपरेट विद द वेंडी. वेंडर ने भी हेयरबाय एग्री कर दिया है कि कोऑपरेट करेंगे वेंडी से टू गेट द टाइटल ऑफ द सेट प्रॉपर्टी चेंज इन द नेम ऑफ द वेंडी इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी चेंज करेंगे. अब वो प्रॉपर्टी किसके नाम हो जाएगी, वेंडी के रूप में, वेंडी का नाम आएगा उस प्रॉपर्टी को लेके सब जगह अब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, ठीक है. सेवेंथ है द वेंडर डज हेयरबाय फर्दर एग्री विद द वेंडी एट ऑल टाइम्स हेयर आफ्टर द कॉस्ट ऑफ द वेंडी टू डू एंड एग्जीक्यूट ऑल सच लॉफुल एक्ट्स डीड्स एंड थिंग्स टू फर्दर एंड मोर
perfectly assuring the said property to the vendee according to the true intent and meaning of this deed. The vendor जो basically 7th point में यही कह रहा है कि vendor आप सब कुछ दे देता है वेंडी को with true intent and meaning of this deed, इस deed के through. 8. Vendor does hereby agree to keep indemnify vendee को करता रहेगा from and against all losses, cost, damages, expenses which the vendee may sustain by reason of anybody to the said property. इस साइड प्रॉपर्टी में कोई भी अगर लॉस होता है, कॉस्ट होता है, डैमेजेस, एक्सपेंसेस, वो वेंडी को इंडेमनीफाई करेगा वेंडर विच द वेंडी में सस्टेन बाय रीजन ऑफ एनी बडी टू द साइड प्रॉपर्टी, किसी को भी लेके है. 9th पॉइंट, द लैंड ऑन विच द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इज नॉट असाइंड लैंड. जो लैंड है वो असाइंड लैंड नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ द असाइंड लैंड्स प्रोहिबिशन. ये इंपॉर्टेंट है. Prohibition of Transfers Act number 9 of 1977, and it does not belong to or under mortgage to government agencies or their undertakings. कोई भी गवर्नमेंट से कोई भी असाइन लैंड, ये जो लैंड है ये असाइन लैंड्स के अंदर नहीं आता है, जो प्रोहिबिटेड लैंड्स होती हैं. एंड इट डज नॉट, जो कि ट्रांसफर से प्रोहिबिटेड है. एंड इट डज नॉट बिलोंग टू और अंडर मॉर्टगेज टू गवर्नमेंट एजेंसीज भी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट का नहीं है. ये अपनी खुद की लैंड थी वेंडर की, जो वेंडी को ट्रांसफ़र कर रहा है. एनेक्सेशन अटैच हो गया है इस पर डॉक्यूमेंट को. शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारी मीनिंग जो ये है ये भी लिख सकते हैं आप, लिखना होगा क्योंकि इसमें सारी डिटेल है मैप की, लैंड की, हाउस की, कि क्या पीस एंड पार्सल ऑफ द हाउस एड मीजरिंग, मीजर क्या है स्क्वायर यार्ड्स में, स्क्वायर मीटर्स में, कंसिस्टिंग बिल्ट अप एरिया फ्लोर विद बियरिंग डोर नंबर क्या है, सिचुएटेड इन वार्ड नंबर, ब्लॉक नंबर किस में, ये बेसिकली कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटी, विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बाउंड बाय. और किससे है रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ में किससे है, साउथ से किससे है, ईस्ट से कैसे है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट and west. More fully shown in red color in the plan annex there to. Plan उसमें शो किया गया है, इसमें नहीं दिखाया गया है लेकिन वो शो उसी में होगा. Witness the whereof the vendor hinto has such to has hand to his this deed of sale with his free will से दे रहा है. एंड साउंड ये भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि वेंडर पे कोई दबाव, कोई फोर्स, कोई फियर, कोई डर नहीं है और साउंड माइंड से और फ्री विल से अपनी दे रहे हैं. डे, मंथ और ईयर वही फर्स्ट अब मेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग विटनेसेस. विटनेसेस दो होते हैं इसमें सेल डीड में होने चाहिए. विटनेसेस के नेम एंड दोनों विटनेस के नेम, एड्रेसेस, सन और वही सब चीज़ें जो मैं आपको ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ, वो सब चीज़ें विटनेसेस की भी आएंगी. और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द वेंडर होगा क्योंकि वेंडर मेन ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है सेलर, उसका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा. राइट. तो ये थी सेल डीड का फॉर्मेट. आई होप आपको ये पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and comment your queries if you have any, and mainly you can contact me through messages. मेरा फेसबुक पेज भी है और मेरी ये यूट्यूब चैनल भी है. प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.